हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। सो आज से बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है आपका डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे रिलायंस के बारे में। देखो, आप जानते हो कि इनका जो नया जो बिजनेस है उसमें बहुत सारे जो ब्रोकर यहाँ पे आपको बयान दे रहे हैं, और यहाँ पे सारे ब्रोकर का एक ही बयान है कि ऑलमोस्ट 2050 तक जो है एक बड़ा यहाँ पे मार्केट आपको ये बन जाएगा। और यहाँ तक कि आपको जो बर्नस्टीन का यहाँ पे ऐसा मानना है कि यहाँ पे क्लीन एनर्जी रिलेटेड जो है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी का 60% अप का यहाँ पे जो पोटेंशियल उनको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे जो 20% आपको जो हाइड्रोजन और 20% आपको यहाँ पे बैटरीज पे। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सारे ब्रोकर ही यहाँ पे बुलिश है। लेकिन जो आप अभी जो थंबनेल जो आपने देखा है और उस पर क्लिक किया है, वो यहाँ पे क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से जानते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टारगेट है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 2050 तक का जो है 2050 तक इनका जो बिजनेस है यहाँ पे न्यू बिजनेस वो यहाँ पे 10 गुना आपको यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी 10 गुना यहाँ पे हो जाएगा। और साथ साथ इनका जो सेल्स है, सेल्स तो बढ़ेगा ही, और साथ इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। और एक और यहाँ पे प्रॉफिट आपको जो गेन कर लो, यानी कि एक नया बिजनेस यहाँ पे और इनका ऐड कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में और सही से समझते हैं और न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से आपको लिखा हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे बात कर रही है लेंडर से। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे लोन चाहिए ऑलमोस्ट यहाँ पे $2 बिलियन का, यानी कि 16,000 करोड़ का जो लोन वो यहाँ पे जो लेने की कोशिश करी, यानी कि वो यहाँ पे बातचीत कर रही है। अब देखो, यहाँ पे जो है वो लोन इसलिए ले रही है क्योंकि उनको यहाँ पे करना है एक्सपेंशन। कहाँ पे? ऑयल से लेकर टेलीकॉम बिजनेस तक। और साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और अब जान लो कि ये जो है आपको क्या यहाँ से और ज़्यादा स्टॉक में प्राइस में गेन देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से गिरावट होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्निकल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जानना चाहते हैं कि इसका यहाँ पे क्या प्राइस देखने को मिल सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को जानते हैं, उसके बाद हम लोग सही से टेक्निकल के बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखो, हम लोग और एक पॉइंट यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आपको जो रिलायंस ने कहा है कि उनका जो एम है वो यहाँ पे $75 बिलियन का जो है इन्वेस्ट करने का है। किसमें? आपको सेगमेंट कौन सा? यहाँ पे एनर्जी सेगमेंट में। अब देखो, यहाँ पे साफ तौर से आपको जो है जो डिमांड है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाला है। और आप जानते हो अभी फिलहाल जो यहाँ पे सोलर एनर्जी पे जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर जो आपको पोटेंशियल देख रहे हैं 60% का, और 20% हाइड्रोजन का, और 20% बैटरी का। और ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। और शायद इनका आप एक चीज़ नहीं जानते हो कि ऑलमोस्ट जो है 298 जो यहाँ पे गीगा वाट, जो ऑलमोस्ट 35% का होता है अपने भारत में, वो यहाँ पे अकेले जो है संभालने वाली रिलायंस, ऐसा उनका यहाँ पे बयान आपको आते हुए दिखाई दिया है। और एक चीज़ आप और जानते हो कि ऑलमोस्ट आपको जो है इसके पिछले साल $3 बिलियन का यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग राइट के लिए उन्होंने यहाँ पे पैसा खर्च किया था, यानी कि आईपीएल में। ठीक है, और ये लगभग सारे लोग यहाँ पे जानकारी होगा। और देखो, यहाँ पे साफ तौर से उनका एक ही यहाँ पे जो है फोकस है कि उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। या फिर यहाँ पे ग्रीन का भी यहाँ पे बोल दो, या फिर आप बोल दो टेलीकॉम का, या फिर ऑयल का, सारा उनका यहाँ पे विजन एक ही है कि वो चाहती है कि इतनी बड़ी कंपनी बन जाए। एक्सपेंड वो यहाँ पे लगातार करते हुए दिखाई दे रही है। उनके लिए लोन भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। और यदि आपने इस स्टॉक में बाय किया हुआ है, आपका कुछ भी अमाउंट है, ज़रूर से आप होल्ड करके चलना फॉर द फ्यूचर के लिए। मैंने आपको शुरू से कहा है कि ये जो कंपनी है ना, आपको ज़रूर से बाय करना चाहिए यदि आप इस मार्केट में तुरंत आए हुए। क्यों? क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आपको यहाँ पे पेशेंस भी सिखाता है, साथ साथ यहाँ पे आपको जो डर भी है, और साथ साथ यहाँ पे आपको जो रिटर्न भी। अब यहाँ पे डर का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब जाएगी, नहीं। डर का मतलब ये कि बहुत से लोग आपको ये सोचते हैं कि जब एक हाई प्राइस जब स्टॉक जाता है और जब वहाँ से करेक्ट होता है ना, तो लोग यहाँ पे डरने लगते हैं कि यार ये स्टॉक आपको डूब जाएगा, या फिर यहाँ से ये स्टॉक आपको और ज़्यादा गिरेगा। तो ये डर भी आपको बनाएगा, लेकिन साथ साथ आपको रिटर्न भी बना के देगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी ऑलमोस्ट, यदि हम लोग इसका चेक कर लें, 5 साल का रिटर्न ये कंपनी कितना दिया है तो एक बार देख, 150% का रिटर्न है। तो आपको ये तो समझ में आ गया है। अब ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल भी जान लेते हैं। देख रहे हो कि लगभग बहुत लंबे समय से आज के दिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, और ये एक साफ तौर का यहाँ पे बुल्लिश साइन है। लेकिन यहाँ पे वेट,
एक साइन देखो यहाँ पे डोजी कैंडल आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि अब ये जो है हम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है कि क्या स्टॉक को बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। क्योंकि जब डोजी कैंडल बनता है ना, तो यहाँ पे कोई नहीं बोल सकता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर आपको नीचे जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो समझना है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे लगातार आपको ये फॉलो करते हुए दिखाई दिया है, और साथ साथ यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ है वो बहुत लंबे समय बाद हुआ, तो यानी एक साफ तौर से यहाँ पे बुलिश साइन है। लेकिन क्या हम लोग स्टॉक को यहाँ पे बाई कर ले? देखो बाई आप कर सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, जो होगा यहाँ पे 2538 का लेवल। इस लेवल को बिल्कुल भी आपको यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। यदि आप करते हो इग्नोर तो फिर आप ही का यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक स्टॉक फिर से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए 2538 का आप स्टॉप लॉस लगाओ, और टारगेट यहाँ पे आपको 2600 तक का देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक और जो ब्रेकआउट यहाँ पे लेवल जो है ना, वो यहाँ पे 2600 पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब ये क्रॉस करेगा तो फिर इसका टारगेट यहाँ पे और ज़्यादा गेन देखने को मिलेगा। लेकिन चांस यहाँ पे यही है कि आपको 2600 एक बार जरूर स्टॉक ये दिखा सकता है, तो आप यहाँ पे इसको फोकस करके चल सकते हो। तो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब देखो आज के दिन यहाँ पे फिर से आपको 5% तक का जो गेन आपको देखने को मिला है, और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे आ चुका है 4583 रुपये तक। तो क्या हम लोग स्टॉक को बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? देखो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि कंपनी खराब है नहीं, लेकिन आप जानते हो कि जो चीज़ जितने जल्दी से ऊपर जाता है उतने जल्दी से गिरता भी है। लेकिन ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आपको ऊपर तो जाता है स्पीड में, लेकिन जब गिरता है ना, तो वो यहाँ पे बहुत सारे लोग को जो अट्रैक्ट करने के बाद गिरता है। यानी कि अब यहाँ पे साइडवेज चलेगा, फिर यहाँ पे लोग आपको बाय करेंगे, फिर से यहाँ पे ये स्टॉक गिरेगा। तो ऐसा यहाँ पे होता है। लेकिन क्या यहाँ पे टेक्निकल आपको बुलिश साइन दे रहा है? तो हम लोग आपको वही जानेंगे। और देखो मैंने जो इसके बारे में बहुत सा वीडियो आपको बताया हुआ है कि कंपनी का जो फंडामेंटल कैसा है, लेकिन यदि आप जानना चाहते हो तो आप कल का वीडियो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। आपको सारा कुछ इसके बारे में सही से समझ में आ जाएगा। तो आज हमारे पास पर्पस है कि यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है, क्या यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन मिला है या फिर नहीं मिला है, वो हम लोगों का आज मेन टॉपिक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से आपको जो ब्रेकआउट तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे जो कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम लोगों को यहाँ पे एक और कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं देगा, तब तक हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। ये हमारा आपका जो रूल बोलता है। लेकिन क्या सच में यहाँ से स्टॉक आपको नीचे गिर जाएगा या फिर यहाँ सच में यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा? देखो इसका जो गेन हुआ है ना, ये कोई ऐसा गेन नहीं है कि यहाँ पे एक तरफा यहाँ पे ऐसा गेन हो गया, नहीं, ये धीरे धीरे आपको जो सस्टेन करते हुए भी जाते हुए दिखाई दिया है। तो ये एक गुड साइन होता है कि स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा गेन आपको पकड़ सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट ये 40% तक का जो रिटर्न आपको दिखा दिया मात्र एक मंथ में, ऑलमोस्ट यदि हम लोग ऐसा चेक करते हैं तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, क्योंकि वेट करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कंपलसरी हो जाता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यहाँ का यदि स्टॉक का लेवल टूटता है तो फिर यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 3900 कुछ का रेंज तक। तो इसलिए वेट करो, नहीं तो यहाँ पे आप बाई करते तो लेकिन खुद के रिस्क में, और हाँ स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना। हम लोग तभी बाई करेंगे जब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो, और यदि आप बाई करने की सोच रहे हो तो फिर आप लो, लेकिन स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना। यदि स्टॉक गिरता है तो फिर यहाँ से एक अच्छे पॉइंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा, और जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।